हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड समझेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ये हमारे लेखक हैं। तो पहले समझते हैं इस टाइटल का मतलब क्या हुआ। द लॉस्ट चाइल्ड, देखिए लॉस्ट मतलब खोना और लॉस्ट हुआ V2 ऑफ लॉस, तो खोया हुआ, तो खोया हुआ बच्चा। तो ये हुआ हमारे कहानी का शीर्षक। चलिए अब समझते हैं कि इस कहानी में एक्चुअली में एक क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन मिलेगा कि एक बच्चा है जो कि एक मेला में जा रहा है। मेला में गया और वो कुछ खिलौने, कुछ मिठाइयाँ उसको पसंद आती हैं, वो हर चीज़ पाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब एक आदमी उसको वही चीज़ दे रहा होता है, ठीक है, तो वो नहीं लेता है। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था तो वो बाकी सारी चीज़ें पाना चाहता था, लेकिन अब क्या हुआ ऐसा कि एक दूसरा आदमी उसको वो सब चीज़ें दे रहा है मगर वो लेना नहीं चाहता। चलिए समझते हैं। तो कहानी कुछ ऐसा है, एक मेला लगा हुआ है, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मौसम है। तो आप समझते हैं कि स्प्रिंग के मौसम में एक नया माहौल होता है, क्योंकि नए नए पत्ते वगैरह आ रहे होते हैं। तो मेला लगा हुआ है, तो एक बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मा और पापा के साथ वो गया है मेला में, ठीक है। तो जैसे वो मेला में जा रहा होता है तो उसको बहुत चीज़ें पसंद आती हैं। वो जब ऐसा कुछ देखता है कि लोग हर तरफ से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो बवंडर आ गया है लोगों का, ठीक है। हर तरफ से लोग बड़ा एक्साइटेड है वो। तो फिर वो जाने लगता है। तो जैसे वो मेला के जाने के रास्ते में होता है तो उसको जो है बहुत कुछ अच्छा लगता है। वो दुकान पे कुछ खिलौने रखे हुए था, तो वो उसको देखता है और अपने मतलब वो उसको लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो अपने पेरेंट्स से कहता है कि आई वॉन्ट दैट टॉयज, ओके। बट उसके पापा उसको ऐसे करके रेड आई दिखाते, मतलब गुर्रा करके देखते हैं। तो उसकी माँ उसको अपनी ओर ले आते हैं, बोलते हैं कि बच्चे चलो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो टॉयज लेने नहीं देते, ओके। फिर क्या होता है, तो जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो खेत की तरफ, तो वहाँ पे देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाइज है, टुकनी कहते हैं ना हम लोग, तो ड्रैगन फ्लाइज। तो ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो करने लगता है और उसके बाद उसकी माँ उसको बुलाती है कि कम चाइल्ड कम। फिर वो भाग भाग के अपनी माँ के पास आता है। एंड फिर जैसे वो रास्ते फुटपाथ पे, मतलब कच्चे रास्ते पे जब वो आता है तो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वर्म्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, वो बाहर निकल रहे होते हैं अपने बीच से। तो उसको भी देख करके बड़ा ये फैसिनेटेड हो जाता है एंड फिर उसको ही फॉलो करने लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके मतलब उसका ध्यान जो है हमेशा दूसरी चीज़ों पर है। उसकी माँ फिर से उसको बुलाती है कम चाइल्ड कम। एंड फिर वे लोग एक मतलब कि पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो जब पेड़ के नीचे बैठते हैं आराम करने के लिए, तो फिर फूल गिरते हैं, ठीक है ना। तो वो येलो कलर का फूल्स वगैरह वट एवर वो कलर का फूल्स था, तो फूल को वो गदर करने लगता है, उसको इकट्ठे करने लगता है, ठीक है। तो फूल इकट्ठे करते करते फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि वो डव देखता है। एंड फिर सरसों के खेत के होते हुए ये लोग मेला पहुंचते हैं। और जैसे ही मेला पहुंचता है तो गेट के पास ही इसको मिठाई वाला दिखता है। मिठाई वाला चिल्ला चिल्ला के बेचता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी। तो ये बर्फ़ी को देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, इसके मुंह में पानी आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। बट इसको पता था कि मेरे माँ बाप रिफ्यूज़ कर देंगे, पर इसलिए वो ज़ोर से नहीं बोलता है एंड आगे बढ़ जाता है। फिर वो देखता है कि एक फूल वाला है जो कि गुलमोहर फूल की माला बेच रहा है, ठीक है, गुलमोहर का माला बेच रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है कि मुझे वो माला चाहिए, मगर फिर भी वो ये लाउडली नहीं बोलता क्योंकि उसको पता है कि इसके माँ बाप इसको रिफ्यूज़ कर देंगे। देन बलून उसको देखता है, सब रंगे कलर का बलून्स है, ये वो भी पाना चाहता है मगर फिर ये इग्नोर कर देता है। फिर देखता है स्नेक चार्मर है जो बीन से बजाता है ना, सांप सपेरा, ठीक है। तो ये उसके म्यूज़िक को सुनना चाहता है, लेकिन ये जानता है कि इसके माँ बाप इसको सुनने नहीं देंगे, बोलेंगे कि ये म्यूज़िक अच्छा नहीं है। देन एक राउंड अबाउट आता है। राउंड अबाउट मतलब क्या होता है कि एक मतलब उस पर घोड़े वगैरह लगे होते हैं ना, ऐसे घूमता है गोल गोल, तो इस टाइप का मेला में रहता है। तो ये उसको देख करके ना इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और इस बार ये अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता है और
अपने माँ बाप से चिल्ला करके बोलता है कि मुझे उस पर जाना है, ठीक है ना। लेकिन जैसे वो इधर उधर देखता है, उसके माँ बाप नहीं थे। तो यहीं पर मैं फ्रेंड्स जो बच्चा है वो खो जाता है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि बच्चा कहाँ पे खोता है, तो आप क्या बोलेंगे? राउंड अबाउट के पास, ठीक है। तो अब ये बहुत ही रोने लगता है कि मम्मी पापा ऐसे करके बोलता है, मदर फादर, और इधर उधर भागता है, यहाँ वहाँ भागता है। फिर जो है एक मंदिर ये देखता है कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, तो उसको लगता है कि मेरे माँ बाप हो सकता है वहीं पर हो। तो वहाँ चल जाता है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लोगों के पैर के नीचे से ये कैसे कैसे करके निकलता है। एंड वहाँ पे एक आदमी इसको मिलता है। वो आदमी इसको देखता है कि बच्चा बहुत रो रहा है, तो उसको गोद में उठा करके बाहर आता है और बोलता है, बच्चे तुम्हारे पापा कौन है, तुम कैसे खो गए? तो ये बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी माँ और मेरे पापा के पास जाना है। तो फिर क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, पहले आप समझेंगे श्राइन मीन्स क्या होता है। मतलब एक ऊंचा सा जगह, मतलब टेम्पल टाइप का, टेम्पल ही आप समझें, ठीक है। तो फिर ये आदमी जो है इसको राउंड अबाउट के पास ले आता है, बोलता है क्या तुम इस पर चढ़ोगे? तो ये बोलता है नहीं, मुझे मेरे माँ और पापा के पास जाना है। फिर स्नैक टाइमर के पास आता है, क्या इसकी म्यूजिक सुनोगे? तो ये कहता है कि नहीं, आई वॉन्ट माई फादर एंड माई मदर। फिर बलून के पास आता है कि क्या तुम बलून लेना चाहोगे? देखो कितना सुंदर बलून है। फिर उसको भी इग्नोर कर देता है। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, फिर जो आदमी है बच्चे को गुलमोहर के गार्डन के पास ले आता है और बोलता है क्या तुम ये गार्लैंड लोगे? तो बच्चा बोलता है नहीं, आई वॉन्ट माई फादर माई मदर। वो और चिल्ला के रोने लगता है, ठीक है। फिर आता है मिठाई वाले के पास, बोलता है क्या तुम बर्फी लोगे? कितना अच्छा बर्फी, देखो खाओगे? तो ये बच्चा चिल्ला करके बोलता है नहीं, आई वॉन्ट माई फादर माई मदर, मुझे मेरे माँ और पापा के पास जाना है। लेकिन देखिए ना फ्रेंड्स, तो यहीं पर हमारा जो कहानी है ये ओवर होता है। और ये आपको खुद सोचना है कि क्या वो बच्चा अपने माँ बाप से मिला या नहीं मिला। देखिए पास्ट में ऐसा अक्सर होता था कि जो खो गया सो खो गया, मे भी बहुत सालों के बाद मिले तो मिले, क्योंकि उस समय ये आधार वगैरह फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें किसी को ढूंढना मेले में बहुत ही मुश्किल होता था। खैर, तो अब बेसिकली इस कहानी से हम क्या समझे कि जो चीज़ हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जो चीज़ हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जब वो चीज़ खो जाता है तब हमें उसकी कीमत पता चलती है, तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। तो मोरल यही है कि हमारे पास जो भी है हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उसको वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। एंड मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपके पास क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।